हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इलेक्शन चल रहा है और मेरी क्लासेस भी जो है वो इलेक्शन स्पेशल चल रही है, जिसमें मैंने क्लास 9th का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उठाया है। और ये चैप्टर आज इसलिए उठाया है क्योंकि आप सभी वाकिफ हैं कि 10 फरवरी से 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन यानी कि असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। तो साथ ही साथ चैप्टर भी हम पढ़ते चलेंगे और इलेक्शन के बारे में बहुत ऐसी जानकारियां हैं जिससे लोग नावाकिफ हैं, तो वो भी जानकारी हम साथ साथ लेते चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शन चल रहा है और मेरा सवाल यह है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। क्यों एक बड़ा प्रश्न चिन्ह? आखिर इलेक्शन क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि हमने देखा है तकरीबन पूरे विश्व की यदि बात करें, तकरीबन 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पे कि इलेक्शन होते हैं, जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। बट हमने फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल में ये भी देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज जो कि नॉन डेमोक्रेटिक है वहां भी इलेक्शन होते हैं। तो फिर ये इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन हमें चाहिए क्यों? ये सवाल आता है। तो लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। यानी हम ऐसे डेमोक्रेसी की कल्पना करेंगे, एक ऐसे डेमोक्रेसी की परिकल्पना करेंगे जहां पे कि इलेक्शंस नहीं होता है। सो रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल इन एनी डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। कैसे संभव है? ये संभव है तब जबकि प्रत्येक दिन, हर दिन सारे लोग बैठ के एक डिसीजन लें। जो भी डिसीजन लेना है वो सभी लोग मिल के बैठ के डिसीजन लें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए हम एक और परिकल्पना करते हैं कि ठीक है, हमारे फैमिली मेंबर्स में यदि 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या जॉइंट फैमिली है तो और भी ज़्यादा लोग हैं और घर के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है। और यदि हम ये इंतजार करें कि जब सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तब हम डिसीजन लेंगे, तो इट विल बी लिटिल टाइम टेकिंग। एक दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग क्लास का एग्जाम्पल भी यदि ले लें तो मान लीजिए कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं और हमें क्लास के लिए कुछ प्रोजेक्ट वर्क करना है या कुछ एक्टिविटी करानी है जिसमें सभी का पार्टिसिपेशन कंपलसरी है। तभी भी क्या होगा कि हर दिन सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी वजह से एब्सेंट होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि टाइम टेकिंग होने के साथ साथ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे इंडिया में भी हमारा जो इतना लार्ज पॉपुलेशन, इतनी लार्ज कम्युनिटी है, वहां पे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई सा भी डिसीजन लेना हो तो हर दिन सारे के सारे लोग एक जगह बैठे और हर डिसीजन लें। तो यही वजह है कि लोग यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनकी तरफ से डिसीजन लेता है। दूसरे कि कई बार लोगों के पास टाइम की कमी होती है, कई बार नॉलेज की कमी होती है और कई बार क्या होता है कि सिर्फ टाइम और नॉलेज की कमी नहीं होती बल्कि कई बार बहुत सारे लोग होते हैं वो सही डिसीजन लेने के लिए कैपेबल ही नहीं होते हैं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हमें इलेक्शन की जरूरत है। तो हमें हमारा पहला जवाब तो मिल गया कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस में पहला ये कि लार्ज कम्युनिटी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एवरीडे दे सिट टुगेदर एंड टेक एनी डिसीजन। फर्स्ट रीजन हमें हमारा मिल गया। दूसरे कारण को यदि हम ढूंढें तो क्या बिना इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव को चुनना पॉसिबल है? चलिए फिर एक परिकल्पना करते हैं और उस परिकल्पना में हम ये करेंगे कि हम बेसिस बनाते हैं, हम एक क्राइटेरिया तैयार करते हैं। एक तो एज एंड एक्सपीरियंस का, पहला क्राइटेरिया हो गया हमारा एज एंड एक्सपीरियंस का। दूसरा क्राइटेरिया हम ले लेते हैं नॉलेज एंड एजुकेशन का। तो हम जो तय कर रहे थे कि इलेक्शन क्यों जरूरी है और उसमें हम ये देख रहे थे कि क्या बिना किसी इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव को चुनना पॉसिबल है। तो हमने क्राइटेरिया बनाया, पहले एज और एक्सपीरियंस और दूसरा नॉलेज एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे ये समस्या उठ के खड़ी हो जाएगी कि भाई कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, किसे
ज्यादा एक्सपीरियंस है या फिर किसे ज्यादा नॉलेज है। चलिए हम ये भी रिजॉल्व कर लेंगे कि ठीक है कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कौन ज्यादा नॉलेजेबल है। जहां पे हम ये तय कर लेंगे कि ठीक है कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और कौन ज्यादा नॉलेजेबल है, तो वहां पे चलिए इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना इलेक्शन के ही हम रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे। पर एक और मुद्दा है, वो क्या है? तो ठीक है ऐसे जगह पे इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा उसके बारे में कई सवाल दिमाग में आएंगे। क्या क्या सवाल दिमाग में आएंगे? पहला तो यही सवाल दिमाग में आएगा कि ऐसे जगह पे जहां पे हमने क्राइटेरिया बनाया है एज एंड एक्सपीरियंस को, जहां पे हमने क्राइटेरिया बनाया है नॉलेज एंड एजुकेशन को, और फिर भी हमने तय कर लिया है कि ठीक है कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कौन ज्यादा नॉलेजेबल है, और हमने चुन लिया है एक रिप्रेजेंटेटिव। बट क्या हम ऐसे जगह को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? जहां पे इस तरीके से इलेक्शन होता है तो हम क्या ऐसे जगह को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? सेकंड सवाल ये उठता है कि हाउ डू वी फाइंड पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? जिन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है उन्हें लोग पसंद करते भी हैं या नहीं, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तीसरा सवाल ये उठता है कि हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव वर्क एज पर विशेस ऑफ द पीपल? चौथा सवाल ये उठता है कि हाउ डू वी इंश्योर, हम कैसे ये इंश्योर करेंगे कि वैसे रिप्रेजेंटेटिव जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं वो सत्ता में ना रहें? ये चार सवाल है, ये चार मुख्य सवाल है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब है कि इलेक्शन वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको मैं अंडरलाइन करा दूं ताकि आपको इसका डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए। सो इलेक्शन क्या है, उसका ये जवाब है कि दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की बात हो रही है और हम सही तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें उसके लिए इलेक्शन की आवश्यकता है। So this requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो मैकेनिज्म है वो इलेक्शन, ये तो समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि एट रेगुलर इंटरवल्स, एट रेगुलर इंटरवल्स, इसका ये मतलब है कि जब भी इलेक्शन हो तो ऐसा नहीं कि देश में एक बार इलेक्शन हो गया और बस वही जिसको हमने चुना है लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ इंटरवल्स पे होना चाहिए ये इलेक्शन, और हमारे यहाँ वो इंटरवल की अवधि जो है वो 5 साल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। दूसरी चीज ये है कि चेंज देम इफ दे वांट टू डू सो, चेंज देम इफ दे वांट टू डू सो, ये एक बहुत बड़ा राइट है आपका। जैसे हम कहते हैं ना कि राइट टू वोट है, यानी कि आपको चुनने का अधिकार है। सिमिलरली आपको ये अधिकार भी है कि आप उसे चेंज कर सके, क्योंकि जब आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो आपके विश के अकॉर्डिंग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जिसके लिए आपने उसे चुना है, तो आपके हाथ में ये पावर है कि आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा सवाल था कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें हमारा जवाब मिल गया कि हमें इलेक्शन किन किन वजहों से चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम इस इलेक्शन में चुनते क्या हैं, आखिर हम क्या चुनते हैं? तो आखिर वोटर्स चुनते किसे हैं? तो वोटर्स कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, कौन से लोग होंगे जो कानून का निर्माण करेंगे, प्लस हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक इंपॉर्टेंट और मेजर डिसीजंस, ऐसे कौन से लोग होंगे जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और जो देश से संबंधित मेजर डिसीजंस है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, वो लेंगे। तो ऐसे कौन से लोग। और तीसरी बात कि वो कौन सी पार्टी होगी, वो कौन सी पार्टी होगी जिसकी पॉलिसीज गाइड करेगी गवर्नमेंट को और लॉ मेकिंग को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में हम किसको चुनते हैं, क्यों चुनते हैं, ये हमने आज डिस्कस किया। तो हमारा ये चैप्टर, जैसा कि मैंने कहा था, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लास 9th के लिए है, ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी है, ताकि जो लोग भी इसे देखें उन्हें कुछ ना कुछ जानकारी थोड़ी हासिल हो सके। क्योंकि इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो एक अवेयर नागरिक होने के लिए, एक अवेयर सिटीजन होने के लिए आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और अवेयरनेस को बना के रखिए। इलेक्शंस में वोट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।